हाय दोस्त, आज हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल का 18वां ग्रुप यानी शून्य वर्ग या 18 वर्ग के एलिमेंट को याद करेंगे एकदम इजी तरीके से। और इसके कुछ ट्रिक होते हैं जो एक बार देखने के बाद चाहे एक बार पढ़ने के बाद आसानी से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहले ये होता है कि हमारा जो 18 वर्ग के एलिमेंट होता है उसकी संख्या कितनी होती है। 18 वर्ग के एलिमेंट जो है उनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या हमारा 6 होती है। कितनी होती है? जब भी अगर कोई पूछ दे कि 18 वर्ग में एलिमेंटों की संख्या कितनी है तो छक्का मार देना। छक्का मार दोगे 6 एलिमेंट हमारा याद हो जाएगा। इसमें कोई कुछ नहीं होता है, चाहे शून्य वर्ग के बोला जाए या 18 वर्ग का बोला जाए, जो भी अगर बोलता है तो सिर्फ इतना एगो छक्का मार देना, तुम्हारा 6 एलिमेंट याद हो जाएगा। ठीक है, अब रही 6 एलिमेंट तो बता दिया, लेकिन 6 एलिमेंट के याद कैसे करेंगे? तो उस 6 एलिमेंट को याद करने के लिए एक अच्छा सा ट्रिक होता है। ठीक है, आजकल हर आदमी क्या करता है, बहुत हीरो हीरोइन का नाम याद करता है और उसी हीरो हीरोइन के नाम से हमारा ये 6 एलिमेंट याद होगा। ठीक है, चलो उसको पहले लिखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से याद होता है। ओके, तो चलो पहला हमारा ये है, जैसे यहाँ पे हीलियम है तो हीलियम के लिए हम क्या लिखते हैं? हीलियम के लिए हम क्या लिखते हैं? इसका ट्रिक होता है हीना। नियोन के लिए क्या है ट्रिक होता है? नीना। हीना नीना। और इसको क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। क्रिप्टन के लिए क्या बोलते हैं? करीना। करीना कपूर को याद रखना, करीना याद हो जाएगा। ठीक है, क्रिप्टन हो जाएगा। और ये है जेनॉन, तो जेनॉन को क्या बोलते हैं? जीरोक्स। क्या बोलते हैं? जीरोक्स। जेनॉन को क्या बोलते हैं? जीरोक्स। और रेडॉन का क्या बोलते हैं? तो रेडॉन को बोलते हैं रंगीन। रेडॉन को क्या बोलते हैं? रंगीन। ये हो गया हमारा, यही हमारा क्या है? ट्रिक है। हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रंगीन। तो हीना से हो गया हीलियम, नीना से हो गया नियॉन, और से हो गया आर्गन, करीना से हो गया क्रिप्टन, जीरोक्स से हो गया जेनॉन, रंगीन से हो गया रेडॉन। ये तो हो गया हमारा, तो एलिमेंट तो याद हो गया, तो याद हो गया। अब रही बात कि यहाँ पे लिखा हुआ है अक्रिय गैस, नोबल गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, इनर्ट गैस। ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, इस सबको यही चीज बोला जाता है। जैसे बोल दिया जाए कि हीलियम गैस कौन सा गैस है, तो हीलियम गैस हमारा अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, निष्क्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, इनर्ट गैस है। यानी ये सबको 5 गैसों के नाम से जाना जाता है। पहला अक्रिय गैस, यानी अक्रिय गैस बोला जाए तो समझ जाना कि हमारा 18वां ग्रुप का जितना एलिमेंट है वो सब क्या है? अक्रिय गैस है। अगर नोबल गैस पूछ दिया जाए तो नोबल गैस में समझ जाना कि हमारा जितना भी अक्रिय, जितना भी हमारा शून्य वर्ग का एलिमेंट है टोटल हमारा क्या है? नोबल गैस है। यानी इसी को बोलते हैं 6 एलिमेंट को अक्रिय गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। समझ में आया? एकदम समझ में आ गया। अब चलते हैं, इसमें अब आता है कि एटॉमिक नंबर लिखना है। क्या लिखना है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हम कैसे लिखते हैं, कैसे याद करते हैं, उसके लिए भी देख लेते हैं। चलो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या होता है? परमाणु संख्या। क्या होता है? परमाणु संख्या। क्या होता है? परमाणु संख्या। अब इसको परमाणु संख्या हमको याद नहीं रहता है कि कौन सा एलिमेंट कितने नंबर पे आता है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? अब इसको भी याद करने के लिए बस हम थोड़ा सा एक वर्ड लिखते हैं, उसी वर्ड को याद रखोगे आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 2, उसके बाद क्या लिखेंगे? 8, 2 8, उसके बाद फिर लिखेंगे 8, 8 के बाद 18, 18 के बाद फिर 18, 18 के बाद 32। यही होता है 2 8 8 18 18 32। इसी से हमारा क्या निकल जाता है? हमारा इसका पूरा एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। जैसे हीलियम, अगर सिर्फ हीलियम का याद रखोगे ना तो टोटल हम निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे? हमारा यही नंबर निकालेगा। चलो सबसे पहले हीलियम कितना नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। हीलियम कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। उसके बाद हमारा क्या है? नियॉन। नियॉन कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर। तो 2 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं, देखो पहला 2 है, इसमें हमने 8 जोड़ दिया, 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। अब बताओ हीलियम हमारा 2 नंबर पे है, यानी इसकी एटॉमिक नंबर 2 है, तो नियॉन की एटॉमिक नंबर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब देखो एगो तो हमने 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 10। अब फिर अभी एगो 8 बचा है ना, फिर इसमें 8 कर दो, 10 में 8 कर दो, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा ना। 18 कहाँ लिख दें? यहाँ पे लिख दें। तो बताओ 2 8 18 हो गया, 2 8 18। इसके बाद हमको क्या करना है? अब बचा इसमें क्या है? 18।
फिर 18 में 18 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। फिर इसमें 18 अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? 36 आ जाता है। तो बताओ क्रिप्टन हमारा 36 पे है, क्रिप्टन हमारा 36 पे है। उसके बाद हमारा बच गया फिर क्या? 18 अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 54 आ जाता है। तो क्या हमारा जेनॉन 54 पे है? जेनॉन हमारा 54 पे है। यकीन नहीं है तो अपना पीरियोडिक टेबल उठा लेना और देख लेना कि है कि नहीं। उसके बाद हमारा क्या बच गया? 32। तो अब 32 हम 54 में ऐड कर देंगे। 32 हम 54 में ऐड करेंगे तो कितना आता है? 86 आता है। अब बताओ हमारा रेडॉन जो है 86 पे है या नहीं है? रेडॉन हमारा 86 पे है या नहीं है? अब बताओ कितना? हमको कुछ याद नहीं किया, हमने सिर्फ एक ओवर हमको याद रहता है किसका? हीलियम का 2 पे। तो एक बार उसमें 8 जोड़ देंगे, फिर एक बार 8 जोड़ देंगे, उसके बाद फिर 18 जोड़ देंगे, फिर 18 जोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसमें 32 जोड़ देंगे, हमारा पूरा एटॉमिक नंबर निकल गया। अब तो ये तो बात हो गया एटॉमिक नंबर निकालने का, एटॉमिक नंबर हमने निकाल दिया। अब रही बात इसमें क्या चीज कि अब ये किस आवर्त में आता है। सबसे पहले हम आवर्त देखते हैं कि आवर्त क्या होता है। ठीक है, हमारे पीरियोडिक टेबल में 2 लाइन होता है, एक ऐसे लाइन होता है और एक ऐसे लाइन होता है। ये 2 लाइन होता है। इस लाइन को हम बोलते हैं आवर्त। इस लाइन को क्या बोलते हैं? आवर्त। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन को आवर्त बोलते हैं। आवर्तों की संख्या पीरियोडिक टेबल में 7 होती है। आवर्तों की वर्गों की संख्या 18 होती है। वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है और आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा आवर्त किस में आता है, मतलब ये कौन सा किस में आता है, किस आवर्त में आता है। तो पीरियोडिक टेबल ऐसे जो लाइन है इसी में देखना है कि हमारा कौन सा किस में आता है। और इसको हम देखते हैं एकदम आसानी से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला देख लो, ये जो हीलियम है इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जैसे मान लो पहला हीलियम है ना, तो हीलियम हमारा पहला आवर्त में है। ये किस आवर्त में है? दूसरा आवर्त में। ये किस आवर्त में है? तीसरा में है। ये किस आवर्त में है? चौथा आवर्त में। ये किस आवर्त में है? 5वां आवर्त में। ये किस आवर्त में है? 6ठा आवर्त में। यानी 6 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। तो पहला जैसे हमारा हीलियम अगर याद रहता है, हीलियम हमारा याद रहता है कि हीलियम किस आवर्त में है, पहला आवर्त में है, तो बाकी हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि हमको तो पता चल गया कि हमारा पहला हीलियम है, हीलियम है और हीलियम हमारा पहला आवर्त में है। तो उसके बाद तो हमारा लाइन से याद है। जैसे अगर ये एलिमेंट हमको नहीं याद रहता है तो हीना, नीना, करीन, हीना, नीना, आर्गन, सॉरी गलती कर दे रहा हूँ, हीना, नीना और करीना, जीरोक्स, रेडॉन अगर याद रहता है, ये वाला अगर ट्रिक हमको याद रहता है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? आवर्तों की संख्या निकाल देंगे। अब पूछेगा कि इसमें किस वर्ग की है? ऊपर ही लिखा हुआ है 18वां वर्ग की है। किस वर्ग की है? 18वां वर्ग की है। आवर्त मान लो कि पूछ दिया जाए कि क्रिप्टन कौन सा आवर्त में आता है, तो क्रिप्टन जो होता है 4th आवर्त में आता है। किस में आता है? 4th आवर्त में आता है। पूछ दिया जाए कि रेडॉन किस आवर्त में आता है, तो रेडॉन हमारा 6th आवर्त में होता है। ठीक है, अब मान लो कि क्वेश्चन आता है, चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो, या फिर बोला जाए क्या नाम है, किसी भी कॉम्पिटेटिव में, इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम जाते हैं तो क्वेश्चन हमारा करता है, क्या करता है? मान लो कि लिखता है कि बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या लिखेगा? निम्नलिखित में से कौन सा इनॉट गैस है, निम्नलिखित में से कौन सा इनॉट गैस है, यही पूछता है। तो जैसे पूछेगा इनॉट गैस, क्या पूछेगा? इनॉट गैस, तो समझ जाना कि ये हमारा छक्का में के है। किस में के है? जब इनॉट गैस पूछ दिया तो समझ जाना कि हमको अब क्या मारना है? छक्का मारना है। और छक्का हमारा किस ग्रुप में आता है? 18वां ग्रुप में आता है, यानी शून्य वर्ग का एलिमेंट है, शून्य वर्ग का एलिमेंट है। तो जैसे शून्य वर्ग का एलिमेंट आ गया मतलब इनॉट गैस है। अब पूछ देगा कि उसमें कई गो, तो 6 गो हमको एलिमेंट याद रखना है, उससे ज़्यादा याद नहीं रखना। अब देखो कौन कौन होता है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक ऑप्शन में दे दिया सोडियम, ऑप्शन ए में दे दिया सोडियम, बी में दे दिया हमने क्या? बी में हमने दे दिया रेडॉन, सी में हमने दे दिया क्लोरीन और डी में हमने दे दिया आयोडीन। अब बताओ कि इसमें कौन सा हमारा इनॉट गैस है, कौन सा इनॉट गैस है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि हमारा 6 ही ऐसा एलिमेंट है जो इनॉट गैस होता है, बाकी हमारा इनॉट गैस नहीं होता है। तो बताओ सोडियम है? नहीं है। रेडॉन है? हाँ, हमने तो अभी पढ़ा था। रंगीन, रंगीन हमारा क्या है? इनॉट गैस है। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा?
बी होगा। तो इसी तरह हम अपना टोटल क्या करेंगे, इसी तरह हम टोटल क्या करेंगे, अपना इनॉट गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस सब याद करके रखेंगे। चलो ओके बाय। इतना ही पर अपना वीडियो क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।